भगवान श्री राम माँ कैकेयी को यह बात बताते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ऐसे पुत्र के हाथ में रहते हैं जो माता पिता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जिनके जो अपने माता पिता को प्राण से बढ़कर के अधिक स्नेह करता है, प्रेम करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उसके हाथ में होते हैं। महाराज भगवान का अद्भुत स्वरूप धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। महादेव कहते हैं, मां ठाकुर जी ने तरह तरह की लीलाओं को गा करके राजा दशरथ जी महाराज, मां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को खूब आनंदित किया है। इसके पश्चात गोस्वामी जी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। बोले, विश्वामित्र नाम के एक बड़े श्रेष्ठ ऋषि पास के निर्जन वन में यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन सुबाहु मारीच आदि नाम के असुर उनके यज्ञ को बड़ा ध्वंस करने की चेष्टा करते हैं, बहुत विघ्न करते हैं, यज्ञ नहीं करने देते। विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं, अपने समय के बड़े पुरुषार्थी महापुरुष, पुरुषार्थी ऋषि। अपने पुरुषार्थ के बल पर ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग की रचना कर दी थी, नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया। तपस्या के प्रबल तेज से विश्वामित्र जी ने ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त किया, लेकिन यह सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जीवन में विश्वामित्र पूर्णता नहीं प्राप्त कर पाए। चिंता इनके भी मन में बनी रही। बस एक बात की इच्छा थी, अच्छी थी, कि इनको जो चिंता है वो चिंता अपने लिए नहीं, जगत के कल्याण के लिए। हरि गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता है कि दुर्गुण कैसे मरे। जीव को अपनी चिंता होती है, लेकिन विश्वामित्र जी को जगत की चिंता है। पर जाएं कैसे? अयोध्या में चूंकि वशिष्ठ जी से संबंध विश्वामित्र जी के बहुत अच्छे नहीं है, यदि अयोध्या जाते हैं और कहीं मना कर दिया तो हम दुर्गुणों को पालते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि भैया दुर्गुणों को पालो नहीं, प्रकट करो, इससे दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे। विश्वामित्र महामुनिगानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन महि भारा। निश्चय किया कि हमें जाना ही पड़ेगा, हमें निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में पधारे हैं, और जब अयोध्या में पधारे महाराज दशरथ जी के यहाँ, दशरथ जी ने खूब आतिथ्य किया है, आदर किया, सत्कार किया। आए आए महाराज स्वागत है, सुंदर सिंहासन पे बिठाला है, चरण प्रक्षालन किया और बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम निवेदित करके राजा दशरथ जी ने पूछा, महाराज कृपा करके क्षमा करते हुए बताएं, आप अकारण तो पधारेंगे नहीं, चूंकि ऐसे तो आते नहीं है, तो आपके आने का क्या कारण है? आप निसंकोच हमें बताएं, आपके शुभागमन का हेतु क्या है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत ना लाऊं भारा, कहूँ सो करत ना लाऊं।
आगमन की शुभागमन का हेतु बताएं, यही कारण निसंकोच बताएं। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आपको बताऊंगा तो हो सकता है आपके मन में पीड़ा हो। मुझे किसी ऐश्वर्य की कामना नहीं, भूमि आदि की कामना नहीं, बस एक कामना लेकर के आया हूं। क्या? बोले महाराज मैं नित्य यज्ञ आदि करता हूं, मैं नित्य यज्ञ आदि करता हूं। हमारे यहाँ अनवरत कुछ न कुछ अनुष्ठान आदि होते रहते हैं। वहां कुछ असुर हैं, वो असुर हमें बहुत सताते हैं, यज्ञ आदि कर्मों में बहुत विघ्न करते हैं। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन आयो नृप तोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ। निशिचर बध में होव सनाथ, निश्चर बद में होव सनाथ। सिंहासन से उतर करके विश्वामित्र बैठ गए राजा के चरणों में और अपनी उत्तरी फैला दी। राजा आज मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ। क्या? बोले हम अनाथों को सनाथ कर दो, जैसे बालक रोता है ठीक उसी प्रकार से मुझे राक्षस बहुत सताते हैं, आप मेरी रक्षा करो। असुर समूह सतावहि मोहि। अहंकार निजी होता है, अपना अहंकार आज छोड़ रहे हैं। बोले मुझे सनाथ कर दो, मैं आज तक अनाथ था। आप कल्पना करें कितना बड़ा संकट आया होगा विश्वामित्र जी के जीवन में कि इतना बड़ा महापुरुष सम्राट के चरणों में गिर गए। मुझे सनाथ कर दो, नहीं तो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे संत कवि राजाओं के सम्राट के सामने नहीं झुकते, सम्राट संतों के सामने झुका करते हैं। साधु की फकीरी ऊपर से दिखाई देती है, भीतर से हृदय सहनसा है। जिसके जीवन में कोई भौतिक कामना नहीं, वही तो सहनसा। महाराज बार बार आग्रह किया, बताइए ना कैसे सनाथ करूं आपको, क्या कारण है? तो विश्वामित्र जी कहने लगे, मैं जाचन आयो नृप तोहि। महाराज मैं आपसे मांगने आया हूं, आप छोटे भाई के सहित मुझे अपने राघव सरकार रामलला सरकार को दे दें। बिना राम के हम सनाथ नहीं हो सकते। जैसे ही इस मांग को प्रस्तुत की, महाराज स्तब्ध रह गए। बाबा ये क्या मांग रहे हो? बड़ी कठिनाई से गुरु की कृपा से वृद्धावस्था में 60,000 वर्ष की आयु में मुझे राम की प्राप्ति हुई। राम कब प्रकट हुए पता है? जब दशरथ जी की आयु थी 60,000 वर्ष की। कलयुग में एक व्यक्ति की आयु होती है 100 वर्ष। कलयुग से पूर्व जो द्वापर था उसमें एक शून्य बढ़ा दीजिए, उस समय व्यक्ति की आयु थी 1000 वर्ष। और पीछे चलिए त्रेता 10,000, और पीछे 1,00,000 वर्ष, 60,000 वर्ष आयु थी।